जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम शची पुरंदराभ्याम नमः। ओम मात पितृ चरण कमलभ्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलाय तनोहरि। ओम श्री वीणा पुस्तक धारिणी नमः। ओम श्री दुर्गा देवी नमः। ओम श्री महाकाली नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महासरस्वती नमः। देवी सरस्वती भारती मातः, तव गुण महिमा भुवने ख्यातः। वीणा पाणी सरस्वती वरदे, अस्मृति रक्षणि अयि जन सुख दे। ज्ञान विराग विवेक विधाने, निगमागमयि शांति निधाने। दूरी कुरु मयि दुष्कृत भारम, कुरु कृपया भव सागर पारम। न तमहं कामे राज्यं, न च स्वर्ग न पुनर्भवम्। कामे दुख तृप्तानां प्राणिनां आरातिनाशनम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सनातनी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। अपना अमूल्य समय निकालकर आप सभी मेरे साथ इस लाइव में शामिल होकर अपने विचार प्रस्तुत करें और कमेंट के द्वारा जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भवानी का कमेंट अवश्य करें। आपका कमेंट बराबर आना अति आवश्यक है, क्योंकि जब आपका कमेंट आता है तो मेरे को एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आप सभी अपने कमेंट अवश्य करते रहें। सभी सनातनी भाई बहनों को भगवान सूर्य देव अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित करें और हम सभी सनातनी भाई बहनों को सनातन धर्म के उत्थान और अपने सभी सनातनी भाई बहनों को एक मंच पर लाने की शक्ति प्रदान करें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। हमारे इस मंच के द्वारा शामिल जो भी सनातनी शामिल हैं, उन सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप अपने सभी सनातनी भाई बहनों को इस मंच के द्वारा जोड़ें और अपने सभी सनातनियों को सनातन धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। और विशेषकर जो हमारे सनातनी संस्कार हमारे युवा वर्ग में नष्ट हो रहे हैं, उन सभी युवा वर्ग सनातनी अपने बच्चों को, अपने परिवार के सभी सम्मानित सदस्यों को सनातन धर्म के लिए
प्रेरित करते हुए उन्हें धर्म रक्षा, देश रक्षा और सम्मान की रक्षा के लिए जागृत करें, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए, अपने सम्मान की रक्षा के लिए और अपने देश की रक्षा के लिए हम सभी को अपनी एक शक्ति के साथ बढ़ना परम आवश्यक है। इसलिए आप सभी अपने हित की रक्षा के लिए स्वयं आगे बढ़ें और हमारा सनातनी समाज अब जाग चुका है। बहुत समय तक गहरी निद्रा में सोया और सोते ही सोते सब कुछ खोया। एक धर्म सनातन जो पूरे विश्व में एक ही धर्म था, दूसरा कोई धर्म था भी नहीं और है भी नहीं। लेकिन हमारी कुछ कमियों के कारण आज हमारे ही भाई बहन अपने धर्म के मार्ग को छोड़कर धर्म से विमुख होकर अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए, निजी हित को साधने के लिए वो आज मजहब के रूप में शामिल हो गए। तो वो भटके हुए सनातनी हैं, क्योंकि मूल प्रमुख आधार होता है और मूल के द्वारा ही तने का निर्माण होता है और उसके बाद शाखाएं और पत्ते, फूल और फल जो होते हैं वो सभी मूल पर आधारित हैं। तो वृक्ष का मूल जिस प्रकार से अपनी शक्ति को प्राप्त कर हमें अच्छे अच्छे फूलों को, अच्छे अच्छे फलों को प्रदान करता है और हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है, वो शुद्ध वायु जिसके द्वारा हमारा जीवन निर्भर है और हम सभी उसी मूल के आधार पर जीवन जीते हैं। तो मेरा मानना है कि इसी प्रकार से सनातन सभी का मूल है और अपने सनातन धर्म की अनेक शाखाएं जो पथों पर और अनेक मंचों के द्वारा इस समय प्रदर्शित हैं, वो उनकी शाखाएं हैं। एक अनेक प्रकार के पथ हमारे सनातन धर्म में मौजूद हैं। अनेक प्रकार के मंचों के द्वारा हमारे सनातनी आगे बढ़ रहे हैं। अनेक संतों ने अपने मार्ग को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, जैसे हम वैष्णव हैं, हम शैव हैं। तो ये सब हम बाद में होते हैं, पहले हम एक सनातनी हैं और एक सनातनी जिस मूल से हम पैदा हुए, सनातन के ही द्वारा हम सभी का निर्माण हुआ। तो सनातन हमारे रगों में बसा हुआ है, सनातन रूपी रक्त हमारे शरीर में बह रहा है। लेकिन जिस प्रकार से सोना मिट्टी में पड़ने के बाद वो ऊपर से मिट्टी का आकार धारण कर लेता है, उसी प्रकार अगर हमारा भाई बहन कोई भी ज्ञान के ऊपर अज्ञान का पर्दा उसी आँख पर छा जाता है, तो उसे अपने धर्म की परख नहीं होती, अपने हित की परवाह नहीं होती और सब प्रकार से वो
अलग होकर अलग मार्ग में भटक जाता है। तो लेकिन कहते हैं कि सठ सुधर ही सत संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। जब पारस पत्थर लोहे को सोना बना सकता है, जो पारस बड़ी लोहे के स्पर्श से सोना बन सकती है, तो सोना अगर मिट्टी में पड़ा हुआ है और थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे तो वो स्वच्छ होकर सोना अवश्य प्राप्त होगा। हमारे सभी सनातनी अपने सनातन के रंगों में रंगे हुए हैं और सभी के रंगों में सनातन का एक मुख्य रूप से हम उसी के द्वारा अपना शरीर का जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन कुछ कमियां आई, मन गलत मार्गों पर भटक जाता है, मन बहुत चंचल होता है और मन की गति हवा से भी ज्यादा तेज है। कहते हैं सबसे बड़ा गतिमान होता है मन। एक मन एक जगह स्थिर न होते हुए बहुत दूरी के यात्रा को पूरा करता है, क्योंकि हमारा जो स्थूल शरीर है जिसके द्वारा हम चलते हैं, हमारा हाथ पैर सारा शरीर का अंग, ये स्थूल शरीर है। और इस स्थूल शरीर के अंदर पंच तत्व के द्वारा निर्माण ये शरीर, जिसके अंदर हमारा आत्मा निवास करता है, इस शरीर में मन एक सारथी के समान है। मन आगे बढ़ने को प्रेरित करता है और इसी शरीर में 5 कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय, 10 घोड़े मचे हुए हैं। उन 10 घोड़ों का कंट्रोल मन रूपी सारथी के पास होता है। इस शरीर रूपी रथ को चलाने के लिए मन का प्रमुख स्थान होता है और मन के इशारे पर ही हमारे 10 घोड़े चलते हैं। तो मेरा मानना है कि ये जो हमारे हाथ पैर आँख कान जो भी इंद्रियां हैं वो मन के इशारे से ही आगे बढ़ती है। मन चाहे तो सद्मार्ग पर आगे बढ़ सकता है और मन कुमार्ग पर भी चला जाता है। हमारे जिस प्रकार से हमारे संतों ने कहा कि मन इतना चंचल होता है, मन की गति इतनी तेज होती है, तो मन की तरंगे जब बढ़ती हैं तो आदमी पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाता है। तो कहा गया है कि मन की तरंगे मार लो बस हो गया भजन, और आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। आप भजन बहुत करते हैं, मंदिरों में जाके पूजा करते हैं, गुरुद्वारों में जाके पाठ करते हैं, हर स्थल पर जाकर अपने को भगवान की पूजा पाठ में प्रेरित और सभी को प्रेरित करते हैं और आगे चलते रहते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जब तक आप मन पर कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक आपका मन भगवान के भजन में पूजन में भी नहीं लगेगा।
वो एक दिखावा होगा जिसे हम पाखंड कहते हैं। तो कवि ने कहा कि मन की तरंगे मार लो, जो मन की चंचलता जो गति है उसको धीरे धीरे कंट्रोल करें, तो आपका भजन सही ढंग से भजन में भी मन लगेगा। और शुद्ध भजन तभी होगा जब हमारा मन शुद्ध होगा और मन सद्मार्ग पर चलेगा। अगर मन की गति गलत हो गई तो हमारा ये शरीर, हमारी इंद्रियां कुमार्ग पर चली जाती है। जिस प्रकार से एक चोर चोरी करने के लिए मन के प्रेरित हो करने के बाद वो दूसरे के घरों में चोरी करने जाता है और मन उसे प्रेरित करता है, लेकिन आत्मा कभी भी गलत रास्ते पर चलने के लिए इस आदेश नहीं देती, क्योंकि आत्मा कहती है ये कार्य गलत है, ये पाप मार्ग है, ये सही मार्ग नहीं है। लेकिन अगर मन की गति तेज हो गई और मन की जीत हो गई तो चोर चोरी करने के लिए चला जाता है और पाप कर्म करता है। इसी प्रकार हम अपने इंद्रियों के गति के द्वारा, मन के द्वारा हम गलत पाप कर्म करते हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हम कर्म हमारे 3 हैं, मन वचन कर्म। मन से भी हम किसी का अगर भला चाहते हैं तो एक कर्म हमारा हो जाता है, और मन से भी अगर किसी का बुरा चाहते हैं तो भी वो हमारा कर्म दिखता है। इसी प्रकार से वाणी से, अगर वाणी से हम किसी को गलत शब्द का उच्चारण करते हैं तो वो गलत मानी जाती है, और अगर इसी वाणी से हम किसी को शुद्ध शब्दों में, ज्ञान रूपी तत्व में प्रयोग करते हैं तो वो एक बहुत ही अच्छा मार्ग को प्रदर्शित करती है। कर्म जो हम करते हैं, जैसे किसी का भला किया, किसी को सहारा दिया, पूर्ण कर्म किए, शारीरिक द्वारा जो हम काम करते हैं वो हमारे कर्म है। तो हम मन वचन और कर्म तीनों की गति के द्वारा जो हमें कर्म होते हैं उनका हमें फल अवश्य प्राप्त होता है। अब अगर हम सत्य कर्म करते हैं तो हमें सही फल मिलेगा। जिस प्रकार से किसान खेतों में खेती करता है और खेती करने वाला जिस फसल को बोता है और उसी फसल को प्राप्त करता है। अगर वो चाहे कि मैंने बबूलों के जंगल को लगाया है और हमें आम के फल खाने को मिलेंगे, ये असंभव है। कहते कर्म करे तो क्यों डरे और करके क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। अगर आपने कर्म किया है और पाप कर्म किया है तो उसका दंड आपको भोगना पड़ेगा। जिस प्रकार से हम बबूल का पेड़ लगाते हैं तो हमें कांटे ही चुभते हैं, और जब हमें कर्म हो गया तो पछतावा करने से आपका कोई हल नहीं होने वाला है। अगर हमने पाप कर्म किए हैं, गलत कर्म किए हैं, और भगवान के सामने जाकर मंदिर में बैठकर उनका हम प्रायश्चित चाहते हैं, निराकरण चाहते हैं, तो वो असंभव है। क्योंकि जब आप मिर्च का प्रयोग करते हैं तो आपको कड़वा ही स्वाद लगेगा। आम को खाने के बाद आपको मीठा स्वाद मिलेगा, लेकिन अगर हम मिर्च खाते हैं और आम का स्वाद का अनुभव करना चाहते हैं, यह संभव है। तो जो कर्म है, हम सत्य कर्म करें, दुष्कर्म न करें, पाप कर्म न करें, और जैसी करनी वैसी भरनी कहा गया है। जिस प्रकार से हम कर्म करेंगे
उसको हमें भरना पड़ेगा। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। हमें कर्मों के फल को भोगना पड़ता है, और कुछ कर्म ऐसे हैं जिनको तत्काल भोगना पड़ता है। कुछ कर्म ऐसे हैं जो कुछ समय के बाद भोगना पड़ता है। कुछ कर्म आपके ऐसे हैं जिनको इस जीवन के समाप्त होने के बाद भी भोगना पड़ता है। तो हम सभी सत्कर्म करें और अपने सनातन रूपी शरीर को, जो हमारा शरीर ही सनातनी है, तो इसके द्वारा हम अपने सनातन धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ें और अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, अपने सम्मान की रक्षा के लिए हम अपने सभी भाई बहनों को प्रेरित करें और सभी को एक मंच पर लाएं। हमारा ये मंच सनातन धर्म को ही समर्पित है और हमारे इस मंच के द्वारा शामिल सभी सनातनी धर्म प्रेमी हमारे इसमें शामिल हुए हैं। हमारी माताएं, बहनें, बेटियां, वो भी हमारी इस मंच के द्वारा शामिल हुए हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि जो भी हमारे इस मंच में शामिल हैं, जो भी हमारी इस लाइव को देखते हैं, आप भूल करके भी सनातन विरोधी वचनों का प्रयोग इस मंच के द्वारा न करें, क्योंकि हमारा ये सनातन का मंच है। इसमें हम गलत विचार, गलत दृश्य प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें। और आप सभी जो भी हमारी इस लाइव को देख रहे हैं, उन सभी सनातनी भाई बहनों से निवेदन है कि आप कमेंट अवश्य करें और कमेंट के द्वारा जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भवानी, जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा, जय बजरंग बली, हनुमान जी, जय माता दी, इन सभी सुंदर सनातनी से वाक्यों को आप हम हमारे इस कमेंट के द्वारा करें। कमेंट करना बहुत ही परम आवश्यक है और हम सभी मिलकर साथ चलें। सभी सनातनियों को अपने साथ एक मंच पर लाने का अपना अमूल्य योगदान प्रदान करें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हमारे इस मंच में शामिल जो भी सनातनी शामिल हुए हैं, जिन्होंने हमें अपना आशीर्वाद प्रदान किया, हमें प्रेम प्रदान किया, हमें सम्मान दिया, उन सभी मातृशक्ति माताओं, बहनों, बेटियों से और हमारे गुरुजनों से, हमारे प्रियजनों से, हमारा विशेषकर युवा वर्ग सभी से मेरा निवेदन है कि आप इस मंच के द्वारा हमें जो आपने सम्मान दिया है, इसी प्रकार आप मेरे सनातनी मंच यूट्यूब और इंस्टाग्राम, इन दोनों मंचों में आप सभी शामिल होकर हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। और हमारे तीनों मंचों में शामिल होने के लिए आप मेरी एक ही प्रोफाइल बलवंत शास्त्री सनातनी हिंदू के प्रोफाइल को क्लिक करें और फॉलो करें और मेरी पोस्ट, वीडियो और रील सभी सनातन धर्म को समर्पित है। तो आप सभी अधिक से अधिक अपने भाई बहनों में शेयर करें और धर्म रक्षा के लिए आगे बढ़े। आप सभी का स्वागत है, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। हमारा ये सनातनी मंच जिसमें अपने विश्व के सनातनी शामिल हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। हमारा उद्देश्य किसी का विरोध नहीं करना है, हमें किसी को निजी स्वार्थ के लिए आगे नहीं बढ़ाना है। हमारा ये शुद्ध सनातन का मंच है और हमारे इस मंच के द्वारा शामिल सभी शुद्ध सनातनी, जिनका मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। और हम सभी को अब जागना परम आवश्यक है, क्योंकि हमने बहुत सोया
और हम सोते रहे और धीरे धीरे सब खोते रहे। आज हमारे ही देश के अंदर ऐसी जगह मौजूद हैं जहाँ पर हमारे सनातनी पलायन करने के लिए मजबूर हैं, दीनहीन जीवन जी रहे हैं। उन्होंने अपने घरों को बेचने के लिए अपने घरों के आगे विज्ञापन कर रखे हैं और घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। आज हमारे सनातनी ऐसी जगह पर कुछ पीड़ित हैं जो अपने त्योहार, अपने धर्म को, अपने को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। तो हम सभी से निवेदन करते हैं कि हम सभी जागे और सभी सनातनी जो भी हमारे जहाँ भी मौजूद है, विश्व के को अंदर जहाँ भी हमारे सनातनी हैं, सभी को अपने धर्म के लिए प्रेरित करें, सभी को एक मंच पर लाएं और एक शक्ति के साथ हम ऐसा उभरें जिस प्रकार से भगवान सूर्यदेव के निकलने के बाद अंधकार दूर हो जाता है और प्रकाश ही प्रकाश दिखता है, उसी प्रकार हम सभी जब एक होंगे और एक शक्ति के साथ बढ़ेंगे तो जो दुरात्माएं भटकती हैं, जो हमें हमारी धर्म मार्ग से विमुख करने के लिए आगे बढ़ते हैं, वो निश्चित ही पराजित हो जाते हैं। इसलिए आप सभी अपने सनातन को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ें। और विशेषकर मैं युवा जनों से कहना चाहता हूँ, हमारे इस युवा मंच से जुड़े हुए जो भी सनातनी है, उनका प्रमुख एक मेरा निवेदन है कि आप सभी अपने आहार और विहार को विशेष सही करें, क्योंकि सनातन का हमारा आहार विहार के रूप में बहुत ही आवश्यक है। इसलिए हम सूर्योदय काल में कभी भी भूल कर भी बिस्तर पर न पड़े रहे, समय से जागे और ब्राह्म मुहूर्त के बेला में जागने से आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। जब हम ब्राह्म मुहूर्त बेला में जागते हैं तो हमें प्राण वायु प्राप्त होती है। उस समय की हवा से वायु श्वास लेने से हमें पूरे दिन में नई ऊर्जा, नई शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए हमें बिस्तर को ठीक समय से त्याग देना चाहिए और नित्य क्रिया को प्रारंभ करते हुए उस समय आपको भगवान के पूजन का समय मिलेगा। किसी भी देवता का पूजन कीजिए, शिव का कीजिए, नारायण का कीजिए, राम का कीजिए, माता का कीजिए, यानी कुछ तो समय अपना धर्म के लिए निकालें, कुछ तो अपनी शक्ति, अपने मन को शुद्ध करने का प्रयास करें। और जैसे ही आपका ये कार्य पूरा होगा, आप ठीक समय पर नई ऊर्जा के साथ, नई शक्ति के साथ पूरा दिन तरोताजा होकर अपने अन्य कार्यों में करने के लिए आगे बढ़ सकेंगे। जो युवा वर्ग, जो भी हमारे सनातनी सूर्योदय के समय सोते हैं, वो अपना बड़ा नुकसान करते हैं, क्योंकि सूर्य निकलने के पहले हर हाल में हमें अपनी पूरी तैयारी के साथ, नई ऊर्जा के साथ तैयार हो जाना है। तो हमें कम से कम 4 से 5 बजे के बीच में हर हालत में हमें बिस्तर का त्याग करना पड़ेगा। अगर हम ठीक समय से जागेंगे, ठीक समय से भगवान का पूजन करेंगे, ठीक समय से स्नान ध्यान होगा, तो हमारी शक्ति, शरीर भी स्वस्थ रहेगा और मन भी स्वस्थ रहेगा। मन को स्वस्थ रखना है, शरीर को स्वस्थ रखना है और अपने धर्म को स्वस्थ रखना है। तो हमें ब्राह्म मुहूर्त में जागना होगा और हम सभी मिलकर एक प्रण करें कि हम ठीक समय पर बिस्तर का त्याग करेंगे, ठीक समय पर भोजन करेंगे और ठीक समय पर निद्रा भी करेंगे। जिस प्रकार से आज का हमारा युवा वर्ग पूरी रात अपने मोबाइल में मस्त हो जाता है और अनेक प्रकार से जो है उस मोबाइल के कार्य में बिजी होकर और सोने के समय में वो
जागता है और जागने के समय वो सो जाता है। तो इसलिए हमें ठीक समय पर सोना है, ठीक समय पर जागना है, हमारी नित्य क्रिया सही होनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे और तभी हम धर्म की आवाज उठा सकेंगे, अपने देश की आवाज उठा सकेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपने हमारे लिए समय दिया। जो भी हमारे लाइव को देख रहे हैं उन सभी भाई बहनों से निवेदन है कि आप अपने धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए आप सभी सनातनियों को अपने साथ संगठित करें और इस मंच के द्वारा शामिल करें। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, खुशियों भरा हो और कभी जीवन में खुशियों का अंत न हो। अपने धर्म को के लिए हम आगे बढ़ते रहें और सत्कर्म करते रहें। आप सभी को सादर प्रणाम। जय सिया राम, जय सिया राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भवानी, जय भवानी। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, सभी सनातनी भाई बहनों में सद्भावना हो, सभी सनातनी भाई बहनों का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, सनातनी भाई बहनों की शक्ति प्रचंड हो। जय कारा वीर बजरंगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।